हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, जनवरी में जो हमने 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था वो अब कंप्लीट हो गया है और उसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। उनमें से कई स्टूडेंट्स जो हैं, आप में से ही कई स्टूडेंट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट भी करने लगे हैं कंपनीज में और काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट रहा। कुछ टॉपिक जो हमने इस पुराने मंथ में जो 30 डेज चैलेंज दिया था उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं। जो नया 30 डेज चैलेंज आने वाला है वो आपका 30 डेज नया जो चैलेंज है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 से। ठीक है, तो 15 फेब से वो 30 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है दोस्तों, महीने अभी साल जो है 2024 उसमें लगभग 11 महीने आपके बचे हुए हैं। ठीक है, और पिछली बार मैंने देखा था कल 2030-23 में लोग कह रहे थे भाई ये तो साल पूरी वेस्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्किल इस साल में आप सीखें, ठीक है, क्योंकि एक महीने की ट्रेनिंग आप अगर करेंगे उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2-3 महीने और मान लीजिए आप प्रोजेक्ट में लगे रहे या आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में करने का मौका मिला तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर सर्च कीजिएगा, अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो चार्ज है, मतलब अगर एक प्रोग्रामर कहीं प्रोग्रामिंग करने जाता है तो उसका जो चार्ज है वो 10,000 से स्टार्ट होता है पर डे का। ठीक है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण स्किल है जो कि आप एक 30 डेज के चैलेंज में सीख सकते हैं। 30 डेज अगर हम बोलें तो लगभग 1.5 महीना लग जाता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने पुराना बैच कंप्लीट किया है 15 फेब को। ठीक है, 15 फेब से पहले मतलब 11 तारीख तक खत्म हो गया ये। तो लगभग आपके 40 दिन रहते हैं, छुट्टियां भी होती हैं क्योंकि उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इसलिए ये इतने टाइम यहाँ पे हमारा लग जाता है। ठीक है, तो 1.5 महीने का आप टाइम लेके चल सकते हैं क्योंकि अब ये 30 डेज जो चैलेंज है इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी हमने ऐड किए गए हैं। हर बार हर महीने में हम कुछ चीज़ों को पता चलती है हमें कि ये चीज़ हमें और एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए थी। स्टूडेंट के नए नए डाउट आते हैं और उस डाउट के हिसाब से जब हम आंसर देते हैं तो हमें लगता है ये हम ऐड करेंगे। तो इस बार हमने कुछ चीज़ें और भी नई ऐड की हैं। ठीक है, तो उनका आउटपुट बहुत अच्छा रहा। उसमें व्हाट्सएप में वो अपने डाउट्स भी पूछते हैं, जो भी प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं तो उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प मतलब मैंने उन्हें पूरा सिखा दिया है तो 99% वो अपने आप बना लेते हैं। 1% हमारी हेल्प रहती है, हमारा सपोर्ट रहता है। ठीक है, टाइमिंग जो रहने वाली है, जो नया चैलेंज स्टार्ट होने वाला है 30 डेज का, वो 8 to 9 PM स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो, बहुत इजीली इनरोल कर सकते हो। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, डेल्टा डीवीपी 14SS2 सीरीज जो डेल्टा की है, पीछे आप देख पा रहे हैं सारी अवेलेबल है। ये डेल्टा डीवीपी 14SS2 है विद एनालॉग इनपुट मॉड्यूल इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके HMI डिजाइन है, ये आपके HMI है डेल्टा डी 103BQ। उसके साथ साथ एक नया मॉडल और हमने ऐड किया है जो हमने पिछले बैच में भी जिसको डिस्कस किया था, वो है ये वाला मॉडल। ये डेल्टा का मॉडल है और ये है DVP 20EX2। तो ये बेसिकली हमने PID और एनालॉग के लिए ऐड किया गया है। जो लोग प्लांट में काम करते हैं उनका एनालॉग का भी काफ़ी काम होता है, तो उनके लिए हमने ये नया मॉडल और ऐड किया है जिसका नाम है DVP 20EX2। बेसिकली एनालॉग इनपुट आउटपुट को सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर होंगी क्लास में। एंड PID, ठीक है, PID लॉजिक ये भी इस कोर्स में कवर होगा। सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ISP सॉफ्ट, ठीक है, और DOP सॉफ्ट। ISP सॉफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं PLC प्रोग्रामिंग के लिए और DOP सॉफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं HMI डिज़ाइन के लिए। ये सारे सॉफ्टवेयर, सबसे अच्छी बात है मैं डेल्टा पर क्यों सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम क्लासेस में आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे नीचे आते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो पहला जो वीक है आप कह सकते हो वो PLC वायरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे वीक नहीं लगता, उसमें कम टाइम लगता है। तो ये जो सिलेबस है इसके डेज थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं,
पहला पीएलसी वायरिंग का है, जिसमें सिंकिंग सोर्सिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, एनओएनसी कॉन्सेप्ट आते हैं आपके पीएलसी वायरिंग में, और नॉर्मल रिले लॉजिक कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, पीएलसी के एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हम लोग बाइनरी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये डेटा टाइप भी डिस्कस करते हैं, बिट, बाइट, वर्ड एंड दीज अदर डेटा टाइप्स। फिर उसके बाद हम लोग आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं। अब जो असाइनमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर वो आपने कर लिए, क्योंकि अगर 5 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट हैं तो 10 में से वो असाइनमेंट जो करने वाले हैं वो 3-4 ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बचपन की आदत है, हम शुरू से ही अपने जो होमवर्क है उसको कम करते हैं। और दूसरी बात, आपकी भी गलती नहीं है, आप जॉब से आते हैं, तो जॉब से आने के बाद थकान होती है आदमी को, 1 घंटे पढ़ने के बाद, क्लास लेने के बाद, मैं तो बस केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 घंटे आप क्लास लीजिए 8 से 9, और उसके बाद आधा घंटा और रिवाइज कर लीजिए। दूसरी चीज़ और हमने इस वाले कोर्स में इम्प्लीमेंट की है, हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो असाइनमेंट आए, अब ऐसे असाइनमेंट देखोगे आप तो लोड आ जाएगा, लोड आएगा कि भाई ये कैसे करेंगे। तो कोशिश ये रहती है पहले उसको पूरा पढ़ा दिया जाए और उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जब आप एक ट्राई करें तो एक बैक में आपके कुछ हो सपोर्ट, कि आप देख सकते हो, है ना। फिर क्या होगा कि आप करेंगे अपने आप और उसको फिर चेक कर सकते हैं, ये सारी आपको फायदा रहेगा। हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक स्टूडेंट की हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें हम लोग अलग से भी एक असाइनमेंट देते हैं 35 क्वेश्चंस का, जो कि जब आपका कोर्स 90% कंप्लीट हो जाता है तब हम वो प्रोवाइड करते हैं। एंड देन आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, एनओएनसी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी यहाँ पर, जिसमें आपको पता होगा वायरिंग में अगर एनसी है तो सॉफ्टवेयर में कैसे लेंगे। तो बेसिकली हार्डवेयर, जो आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में किस तरह से आपका सिस्टम रहने वाला है, वो चीज इसमें डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ा जो डाउट आता है, जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन लाइव क्लास जो लोग ज्वाइन करते हैं, कि वो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। हम तो हार्डवेयर पे आपको सिखा देंगे, हार्डवेयर पे दिखाएंगे, लेकिन आप खुद प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको डाउनलोड करवा रहा हूँ, क्यों मैं डेल्टा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है, और ये जो HMI स्क्रीन है और ये जो PLC प्रोग्रामिंग है, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती है विदाउट एनी हार्डवेयर। तो जो भी आप अपने बटन्स हैं या जो भी आप आउटपुट इंडिकेटर्स हैं, वो सारा कुछ अपनी HMI स्क्रीन पे शो करा सकते हो, तो वो आपके लिए दिक्कत वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर से आप अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है कभी, ठीक है, तो आपके लिए वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है, वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, है ना। तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी वो वाली। उसके साथ साथ वीडियोस के साथ साथ एक चीज और आती है कि अगर आप लाइव क्लास लेते हो या ऑफलाइन बैच लेते हो, तो आप संडे टू संडे आपको टाइम मिल पाता है, और 1 वीक के बाद वो जो टॉपिक है पुराना वो भी एक तरह से ब्लर हो जाता है। तो एक एक हफ्ते बाद अगर आप क्लास करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। जितना मैंने देखा है, लोग 1-2 हफ्ते करते हैं ट्रेनिंग और फिर वो चले जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि एक एक हफ्ते बाद उनको याद नहीं रहती चीज़ें पुरानी क्या है। तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास चाहिए। तो ये जो 30 डेज प्लान है, ये मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट आपका रेगुलर क्लासेस ये चलती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये एक बेनिफिट और है, आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी। अपना कोई डाउट आए पिछले दिन का तो आप आगे भी पूछ सकते हो, ओके। इसके बाद आपका ये पीएलसी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके टाइमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। टाइमर्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, टाइमर्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, RTO, और आप काउंटर्स को भी समझ पाएंगे और काउंटर्स को भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसमें जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल भी काउंटर्स वगैरह के ऐड करते हैं, मतलब काउंटर की पूरी हम लोग वीडियोस वगैरह ऐड करेंगे कि इस तरह से इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। इसलिए हम लोग एग्जीबिशन वगैरह में भी जाते हैं, जिससे हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट की वीडियोस आपको शो कराते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका HMI का पूरा HMI डिज़ाइन का कंप्लीट क्लास रहेगी इसमें। एंड देन आ जाते हैं एडवांस टॉपिक।
एडवांस टॉपिक में आपका कंपेयर आ जाता है, मूव आ जाता है, मूव के भी कई सारे पार्ट है, डी मूव, एफ मूव, बी मूव, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन के सारे जो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके यूज होते हैं। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूँ ये इसीलिए अभी बताया क्योंकि ये एनालॉग इनपुट आउटपुट में आपके यूज होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका है एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट। ये हाईली डिमांड में रहता है, ठीक है, जो भी प्लांट्स में काम करते हैं वो जानते होंगे, ये बहुत डिमांड वाला टॉपिक है, ठीक है। टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है, किसी टेम्परेचर के हिसाब से आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हमारी रहेंगी एनालॉग की। देन आपका आ जाता है हाई स्पीड काउंटर। तो हाई स्पीड काउंटर बेसिकली क्या होता है, जो इनकोडर से पल्सेस आती हैं वो आप कैसे पीएलसी प्रोग्रामिंग में लेके आते हो, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और हम लोग ऐड करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर्स की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी इसी वीक में, ठीक है। फिर आपका हाई स्पीड काउंटर वगैरह चलेगा। एंड देन ये फिर से रिवर्स आते हैं एनालॉग प्रोग्रामिंग में, और जिसमें ये लोग बताते हैं स्केल विद पैरामीटर। स्केल विद पैरामीटर एनालॉग के साथ यूज़ किए जाने वाला बहुत अच्छा या बहुत यूज़फुल आप इंस्ट्रक्शन इसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी वैल्यू जो आ रही है सेंसर से, जब आप ले रहे हो वैल्यू, तो वो एक पर्टिकुलर नंबर्स में आ रही है, मान लो 0 to 2000 के बीच में आ रही है, और उसको आप रियल क्वांटिटी यानी कि टेम्परेचर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए स्केल विद पैरामीटर इंस्ट्रक्शन आपका यूज़ होगा। देन आपका लास्ट वीक में रहेगी बीएफडी एंड स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग। ये आप देख पा रहे हो साथ में हमारे स्टेपर मोटर है। तो इससे आपका फायदा क्या रहेगा, अगर आप सर्वो रिलेटेड प्रोग्राम करते हो या आप एंगल वाइज रोटेशन करवाना चाहते हो, ठीक है, ये आपकी सर्वो हो गई, तो स्टेपर हो गई। तो अगर आप एंगल वाइज रोटेशन कराना चाहते हो तो इसको पढ़ना बहुत आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में जब पोजीशन कंट्रोल की बात होती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। एंड देन आपका आता है स्टेपर मोटर कंट्रोल। इसके साथ आपका क्या कवर हो रहा है, ठीक है, स्टेपर मोटर कंट्रोल प्लस जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सर्वो के लिए भी सेम है, तो यही इंस्ट्रक्शन के साथ आपका सर्वो की प्रोग्रामिंग भी क्लियर हो जाती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग ही पार्ट क्लियर हो जाता है। हमारे पास है हार्डवेयर में स्टेपर मोटर, ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग के साथ आपका सर्वो की प्रोग्रामिंग भी क्लियर हो जाती है। और बीएफडी, अब बीएफडी में भी हमने कुछ नई नई चीज़ें ऐड की हुई हैं जो स्टूडेंट्स ने हमसे डाउट पूछे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और एनालॉग इनपुट और आउटपुट आप सीख जाएंगे तो बीएफडी को भी आप एनालॉग इनपुट और आउटपुट के एनालॉग इनपुट के थ्रू आप उसकी फ्रिक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीएफडी का भी सारा कंप्लीट सिस्टम इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट एक टॉपिक हमने जो नया ऐड किया है वो हमने ऐड किया है इसमें, एक और टॉपिक ऐड किया है जिसका नाम है पीआईडी। ये हमने एक डिटेल में इसको भी ऐड किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सर्वो स्टेपर मोटर है इससे रिलेटेड मैं लगभग 10 से 20 मशीन बना चुका हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और उनमें क्या क्या रहता है, सारा कुछ जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब का यूज रहता है। मूव इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हो ना सब इंस्ट्रक्शन की यूज पड़ जाती है उसमें, टाइमर, काउंटर, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका यूज पड़ जाता है। तो इससे कम से कम मैं 10-15 मशीन बना चुका हूँ विद न्यूमेटिक, जो मैंने आपको एक टॉपिक ऐड किया है इसमें, न्यूमेटिक सिलेंडर। तो वो मशीन से आपको अच्छा खासा चार्ज मिलता है, तो आप इस कोर्स को सीखिए। और अपने जो आप अगर जॉब भी करते हैं और आप वायरिंग में हैं, मेंटेनेंस में हैं, ठीक है, तो आप एक जंप मार सकते हैं। स्किल को सीख के ही जंप मारी जा सकती है ना। स्किल्स अगर आप सीखेंगे तभी आप एक जंप मार सकते हैं अपने जो आप कर रहे हैं उसमें। उसके साथ साथ और मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे देता हूँ। ये जो कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी हैं, वेबिनार्स, Q&A, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है। 40+ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। लर्निंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो चार्ज है वो लगभग जो आपका बैठता है वो हम लोग 7,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ठीक है। 7,000 रुपीज़ कंप्लीट इस कोर्स का हम लोग चार्ज करते हैं।
लेकिन अगर आप यूट्यूब के थ्रू आते हैं या हमारे ग्रुप के थ्रू आते हैं तो ये आपको स्टूडेंट डिस्काउंट करके 4000 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स आपका पड़ जाता है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामर की, जैसे मैं अभी प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो एक प्रोग्रामर की पर डे इनकम से भी कम है। ठीक है, आप में से सभी लोग प्रोग्रामर बन जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी कंपनी में अगर इससे रिलेटेड काम होता होगा तो 99% चांसेस हैं आप एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी प्रोग्रामिंग के फील्ड में जा पाए तो उसके साथ पीएलसी वायरिंग आपको सीखिए, बीएफडी आप सीख पाएंगे, स्टेपर मोटर सीख पाएंगे और मशीन्स को बेहतर समझ पाएंगे। एक अच्छे मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाएंगे। मॉनिटर कैसे करते हैं, फॉल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती है। ठीक है, तो आप इसको एक चांस दे सकते हैं। ठीक है, इसको सीखने का। अभी क्या है, आपको क्लास स्टार्ट करने के लिए जो 15 से स्टार्ट हो रही है, आपको 4000 रुपीज़ डायरेक्ट पे नहीं करने। मैं लिंक दे रहा हूँ एक आपको डिस्क्रिप्शन में, और जिस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उसका 500 रुपीज़ आप रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके आप 3 डेज लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। 3 डेज लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 डेज लाइव क्लासेस करने के लिए आप 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू फिल कर सकते हैं, जिससे आपकी डिटेल भी मेरे पास आ जाएगी और 3 डेज के बाद आप रिमेनिंग फीस पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये स्किल मैं आपको लास्ट टाइम बताने वाला हूँ, ये स्किल जो है वो बहुत अच्छी स्किल्स है उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सीख के अपने पास रहनी चाहिए। सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे जिसको आप किसी कंपनी में जाएंगे तो लगा सकते हैं। उसमें सारी टॉपिक कवर रहेंगे, पीएलसी वायरिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, बीएफडी, मोशन कंट्रोल, है ना, पीआईडी, आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा, तो आपका एक बेहतर रेज्यूमे बनेगा। थैंक यू वेरी मच, और जल्दी मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच।